दोस्त आर्थ विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको हम मध्यकालीन भारत की स्वर्ण काल के बारे में बताना चाहेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल किस शासन काल को कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य को कहा जाता है। यानी कहा जाए कि अगर आपको मध्यकालीन भारत पढ़नी है तो आपको मुगल एम्पायर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुगल एम्पायर के बारे में जब आप जानकारी हासिल कीजिएगा तो इसी काल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा भी जाता है। इसमें हम पहले आपको बताने जा रहे हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी और कृषि संबंध, यानी आईने अकबरी आखिर है क्या? आईना, आईना जो होता है, जो शीशा होता है ना, समझिए अरबी भाषा में आईना ए अकबर, यानी अकबर ने अपने शासन काल में किस प्रकार साम्राज्य को संचालित किया, किस प्रकार कृषि व्यवस्था रखा था, किस प्रकार कर व्यवस्था रखा था, किस प्रकार उसने फसलों का वितरण किया था। इस सारे ब्यौरा अगर आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आईने अकबरी, जिसमें एक भाग आता है अकबरनामा। क्या आता है? अकबरनामा, जिसकी रचना अबू फजल ने किया है। किसने किया है? अबुल फजल ने। और इसको अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया है। अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया, यानी अकबरनामा की जानकारी अगर आपको हासिल करनी है, जिसमें अकबर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसके लिए इसको 3 खंड में बांट दिया गया है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड, अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के पूर्वजों, यानी अकबर से पहले जो उनके पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी दिया गया है। अकबर के जन्म एवं अकबर के शासन काल के 17वें वर्ष, यानी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा का प्रथम खंड, जिसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, साथ ही अकबर का जन्म कब हुआ इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही अकबर के शासन काल जो 17 वर्ष तक जो शासन वो चलाया है उसके बारे में जानकारी आपको हासिल कब होगी? तो अकबरनामा के प्रथम खंड जब आप अध्ययन करेंगे तो होगी। 1573 से लेकर 74 ईस्वी तक का इतिहास है। फिर आता है द्वितीय खंड। इस खंड में, यानी अकबरनामा का दूसरा खंड कहता है कि अकबर के शासन काल के 17वें वर्ष से लेकर 46वें वर्ष, यानी 1602 ईस्वी तक का इतिहास है। अकबरनामा का जब दूसरा खंड आप अध्ययन करने जाइएगा तो अकबर का, यहाँ पे तो आपने पहले में 17 वर्ष तक पढ़ा था, अब इसमें 17 से लेकर 46 वर्ष के बीच जो शासन प्रणाली उसने चलाया उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। पॉइंट तीसरा, यानी तीसरा खंड, अकबरनामा का तीसरा खंड, अकबरनामा ही नहीं बल्कि अकबरकालीन इतिहास का ही आत्मा है। यानी अकबरनामा का तीसरा खंड जो है अकबरकालीन इतिहास की क्या है? आत्मा है, यानी हृदय है। इसने अपनी अत्यधिक विशेषताओं एवं महत्व के कारण इसे एक अलग ग्रंथ का स्वरूप दिया गया और इसे आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। अगर सवाल उठता है कि अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, तो एकदम बेशक आप बता सकते हैं कि अकबरनामा का तृतीय खंड को किस नाम से जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस खंड में बहुत खासियत है, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अकबर के शासनकाल को हूबहू अच्छे तरीके से दर्शा देता है। यानी इस कड़ी के तहत आपने यह जानकारी किया कि आईने अकबरी में अकबरनामा जो है, जिसकी रचना अबू फजल ने किया था, वो किस प्रकार अकबर के शासन प्रणाली को लिखा है, साथ ही उनके पूर्वजों के बारे में भी किस प्रकार लिखा है। और इस तरह से आपने ये भी जाना है कि अकबर कालीन का जो इतिहास का अकबरनामा का तीसरे जो खंड है, जिसको हम आईने अकबरी कहते हैं, इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया और प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और पंचम भाग में क्या क्या चीज दिया गया है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और आईने अकबरी की भी रचना अबुल फजल ने ही किया था। शुक्रिया।